गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केवीएम स्टडी ट्यूटोरियल पर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ग्राउंड पर एक पेडेस्टल बना हुआ है। ये एक कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर कोई एक पेडेस्टल बना है। पेडेस्टल बना है, मान लीजिए ये कोई पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल पर एक स्टेच्यू बनी है। मान लीजिए ये कोई एक स्टेच्यू है जो इस पर बनी है। ये एक स्टेच्यू जो इस पर बनी है। ये स्टेच्यू 1.6 मीटर लंबा है। 1.6 मीटर लंबा है। जब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इस स्टेच्यू के टॉप को देखते हैं, कि मान लो ग्राउंड के इस पॉइंट से इस स्टेच्यू के टॉप को देखते हैं ऐसे, तो जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। जब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर से स्टेच्यू के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का होता है। और इसी पॉइंट पर से जब इस पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं, पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। तो कहता है पता करो कि पेडेस्टल की हाइट क्या है। पेडेस्टल की हाइट क्या है ये पता करना। सेमी फिगर यहां दिया हुआ है, देखिए यहां ए बी एक स्टेच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है। पेडेस्टल जिसकी हाइट हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि इसकी हाइट h है। सी डी हमारा ग्राउंड है। पॉइंट डी से पेडेस्टल को भी देखा जा रहा है और स्टेच्यू के टॉप को भी देखा जा रहा है। जब पॉइंट डी से जो ग्राउंड पर है, जब यहां से हम लोग स्टेच्यू के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, और यहीं से पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री का। तो चलिए हम लोग हाइट निकालते हैं कि पेडेस्टल की हाइट क्या होगी। पेडेस्टल की हाइट क्या होगी, देखिए यहां दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, एक BCD छोटा वाला जिसमें पेडेस्टल की हाइट आती है, और दूसरा एक बड़ा वाला ACD जिसमें पेडेस्टल की हाइट के साथ साथ स्टेच्यू का भी हाइट आता है। तो हमको एक चीज देखिए, इस पूरा एक बड़ा ट्रायंगल ACD में BCD आता है और BCD में भी CD आता है। तो CD हमारा कॉमन है, तो हम लोग इन साइड को भी अपने मेजरमेंट में लेंगे जिससे कि निकालने में आसानी होगा। तो ये हमारा बेस के जैसे व्यवहार करेगा। बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यानी रेशियो कहलाता है 10। तो हम लोग इसमें 10 का रेशियो लेने वाले हैं। हम बात करेंगे इन ट्रायंगल BCD में। BCD में BC पता ही नहीं है, पता करना है जो परपेंडिकुलर है। CD भी पता नहीं है, CD को भी पता करना है, लेकिन थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री का। थीटा छोटे वाले में दिया है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। चलिए पता करते हैं कि क्या होगा। यहां हम 10 का जब tan थीटा यानी 10 का रेशियो लेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, tan थीटा हमारा 45 डिग्री है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस हमारा CD है। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इक्वल्स टू BC अपॉन CD। तो यहां से CD बराबर हो जाएगा BC का। CD किसके बराबर हो गया, BC का। इसका मतलब जो लेंथ CD का होगा वही हाइट हो जाएगा पेडेस्टल का, यानी BC उतनी ही लंबी है जितनी की CD। चलिए अब हम दूसरा ट्रायंगल की बात करते हैं। एक ट्रायंगल और जो बचा है, इन ट्रायंगल ACD में, ACD ट्रायंगल में हमको AC पता तो नहीं है, लेकिन AC पता नहीं है, AC पता नहीं है, लेकिन AC दो भाग में बटा हुआ है। एक है AB, दूसरा है हमारा BC, दूसरा है BC। AB लेकिन दिया हुआ है 1.6 मीटर का, और BC अभी निकल के आ चुका है CD के बराबर, तब लोग हम उसको रखेंगे। ठीक है, चलिए, और CD भी नहीं पता है, यानी CD को हम कह सकते हैं कि BC के बराबर है, लेकिन थीटा हमको पता है 60 डिग्री का है। चलिए यहां भी 10 का रेशियो लेते हैं। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। tan थीटा की जगह 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा AC है
और बेस हमारा CD है। tan 60 डिग्री का वैल्यू tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है इक्वल्स टू AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC बाई CD। ठीक है, चलिए √3 इक्वल्स टू, या क्रॉस मल्टीपल कर ही लेते हैं, √3 CD इक्वल्स टू AB का वैल्यू डाल देते हैं। AB का वैल्यू हमारा 1.6 है, 1.6 प्लस BC। ठीक है, अब देखिए आगे यहां से इस CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं BC, तो यहां CD को चेंज करके क्या कर देंगे, BC कर देंगे। तो √3 BC इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 प्लस BC। यहाँ भी BC इधर भी BC, सब BC को एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा √3 BC माइनस BC इक्वल्स टू 1.6। BC को कॉमन लेंगे तो BC बराबर हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से BC का वैल्यू निकाले तो ये वाली वैल्यू उधर चल जाएगी डिवाइड में, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब देखिए नीचे रूट आ गया तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से, मतलब सेमी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और सेमी क्वांटिटी से डिवाइड भी करेंगे। तो ये हो जाएगा, चलिए इसको इधर देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा BC इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए √3 माइनस 1 है, एक बार √3 प्लस 1 है तो A² माइनस B², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जब 2 से इनको काटेंगे तो 0.8 टाइम्स में कट जाएगा, तो BC का वैल्यू आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आ गया हमारा BC। ठीक है, तो BC ही हमको पूछा जा रहा था, BC यानी पेडेस्टल की हाइट हम लोग लिख सकते हैं, हेंस पेडेस्टल की हाइट जो है वो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है, इतना मीटर है। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्राउंड पर एक बिल्डिंग बनी है और इसी ग्राउंड पर एक टावर भी बना हुआ है। ये एक मान लीजिए टावर है, तो कहता है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन, यहां से इनके टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री का है। ठीक है, क्या कहा कि ग्राउंड पर बनी एक बिल्डिंग और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और इनके टॉप को इनके फुट से देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये है हमारा 60 डिग्री का, ये वाला है 60 डिग्री का। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस टावर की हाइट क्या होगी। टावर की हाइट, टावर 50 मीटर दिया हुआ, ये दिया हुआ हमारा 50 मीटर। ठीक है, टावर की जो हाइट है वो कितनी है? 50 मीटर है। टावर की हाइट 50 मीटर है। कहता पता करो कि बिल्डिंग की हाइट क्या है। बिल्डिंग की हाइट क्या है? हम लोग बिल्डिंग की हाइट निकालते हैं। देखिए यहाँ क्या कर दिए, BC एक ग्राउंड लिए हैं, AB एक बिल्डिंग है, CD एक टावर है। टावर का जो लेंथ है वो 50 मीटर का है। बिल्डिंग का लेंथ नहीं पता, ये पता करना है। बिल्डिंग का लेंथ पता नहीं है, वो पता करना है। जब बिल्डिंग के टॉप को फुट ऑफ द टावर के क्या कहें उसको, नीचे से देखा जाता है। टावर का जहां स्तंभ है नीचे ग्राउंड पर, ग्राउंड से देखा जा रहा है, तो उसको देखने पर जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो
60 डिग्री का होता है। तो हम लोग चलिए निकालते हैं कि बिल्डिंग की हाइट कैसे निकालेंगे, जबकि टावर का हाइट दिया हुआ है। फिर से यहाँ देखिए तो BC कॉमन है, चाहे ट्रायंगल ABC की बात करें या BCD की बात करें, हमारा जो BC होगा वो कॉमन होगा। तो इधर इसको यदि बेस लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इनको बेस लें तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग को तो बेस और परपेंडिकुलर में ही बात करना है, तो रेशियो हम लोग 10 ही लेंगे। छोटे छोटे प्रोसेस में इनको बांट देते हैं। सबसे पहले जो हम ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा BCD, इन ट्रायंगल BCD, कोई सा भी ट्रायंगल हम एक बार में ले सकते हैं, तो पहला हम BCD ही ले लिए। इन ट्रायंगल BCD हमारा CD है 50 मीटर का, ठीक है, और इसमें जो थीटा दी गई है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, और BC पता नहीं है, BC पता नहीं है। चलिए इसमें हम रेशियो लेंगे 10 थीटा का। पता है क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग रेशियो ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो 10 कहलाता है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? 10 कहलाएगा। तो इसलिए हम लोग 10 का रेशियो ले रहे हैं। 10 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। 10 थीटा हमारा 60 डिग्री का है, परपेंडिकुलर हमारा 50 मीटर है, और बेस हमारा BC का BC ही है। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3, 50 अपॉन BC पता नहीं है, तो यहां से हो जाएगा √3 BC इक्वल्स टू 50। यहां से BC का वैल्यू निकाल के रख लेंगे हम लोग 50 बाई √3। नीचे रूट आ गया है तो क्रॉस ये रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर देते हैं √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 50 √3 बाई 3, 50 √3 बाय 3 मीटर। तो BC की वैल्यू निकल के आ चुकी है, BC की वैल्यू निकल के आ गई। चलिए हम लोग फिर बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC की। इन ट्रायंगल ABC में AB पता ही नहीं है, AB पता नहीं है। थीटा हमको पता है 30 डिग्री, BC अभी पता चल गया 50 √3 बाय 3 मीटर का, ठीक है। इसमें हम लोग 10 की बात करें तो 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, 10 थीटा है हमारा 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो AB है पता ही नहीं है, B यानी बेस जो हमारा है 50 √3 बाई 3 मीटर का। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू, यहां देखिए AB में हम 50 √3 बाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं, AB में 50 √3 बाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, हो जाएगा AB मल्टीप्लाई 3 बाई 50 इंटू √3, ठीक है। यहां से देखिए यहां भी नीचे डिनोमिनेटर में √3 और बराबर के उधर भी नीचे में √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 3AB, 1 इक्वल्स टू 3AB, 3 बाई 50 भी है, 1 इक्वल्स टू 3AB बाई 50, 3AB बाई 50। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां से हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 3AB, AB का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50 बाय 3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटीजर 2 बाई 3 मीटर का। डेसिमल में भी लिख सकते हैं 16 इंटीजर 2 बाई 3। क्या दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एक ग्राउंड जिस पर की रोड है, ग्राउंड जिस पर रोड बना हुआ है, मान लीजिए रोड की जो विड्थ है C से लेके B तक है, रोड की विड्थ C से B तक है और इसकी विड्थ जो है वो 80 मीटर का है। ग्राउंड पर बनी रोड की जो विड्थ है कितनी चौड़ी है, वो 80 मीटर है। पॉइंट B पर भी एक पोल खड़ा है, पॉइंट B पर मान के चलिए ये एक पोल खड़ा है, ये एक पोल खड़ा है और नाम दे देते उसका AB कि AB पोल खड़ा है पॉइंट B पर,
और इसी के अपोजिट साइड यानी सी पर रोड के दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक पोल और खड़ा है, वो भी इक्वल हाइट का, दोनों का जो हाइट है वो सेम ही है। मान लीजिए ये सी डी है और दोनों का हाइट इक्वल है, ये 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, ठीक है। ऐसा ये 15 है तो ये भी 15, ये एच है तो ये भी एच है। लेकिन सड़क की जो विड्थ है, कितनी चौड़ी सड़क है, तो वो 80 मीटर है। क्वेश्चन का कहना है कि रोड के बीच में से कहीं से इस दोनों पोल के टॉप को देखने पर, रोड की जो विड्थ है वो BC है जो 80 मीटर की है, इस बीच में कहीं से भी देखने पर, कहीं से भी देखने पर, तो मान लेते हैं कि हम यहां से देख रहे हैं और ये पॉइंट हमारा E है। जब हम लोग पॉइंट E पर से दोनों पोल के टॉप को देखते हैं तो एक का एंगल बनता है 60 डिग्री का, एक का एंगल बनता है 60 डिग्री का और दूसरे का एंगल बनता है 30 डिग्री का, दूसरे का एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो कहता है फाइंड कीजिए कि ये पॉइंट कहां है, पोल से कितने दूर पर हैं, दोनों पोल से, इधर से कितने दूर पर हैं और इधर से कितने दूर पर है, और इनकी हाइट तो पता करनी ही करनी है कि जो इक्वल पोल था उसकी हाइट पता करो कि कितनी है। दूसरी कि जिस पॉइंट पर से एलिवेशन 60 हो रहा था, 30 हो रहा था, वो पॉइंट पता करो कि यानी इस पॉइंट से फर्स्ट पोल और सेकेंड पोल की डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस जबकि 80 मीटर है। तो इसी फिगर को यहां बना लिया गया है कि AB एक पोल है, CD एक पोल है, जो एक दूसरे के अपोजिट साइड पर खड़े हैं, रोड के अपोजिट साइड, इस साइड और इस साइड खड़े हैं, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है, यानी रोड की विड्थ ही 80 मीटर है। पॉइंट E से एक पोल के टॉप को देखने पर 60 डिग्री का एंगल बनता है और दूसरे के टॉप को देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग वहां क्या कर लिए हैं कि मान लीजिए इधर जाएंगे तो x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा और इधर जाएंगे तो y मीटर, या y की जगह हम जब टोटल 80 दिया हुआ है तो इधर x ट्रेवल कर लीजिए, इधर 80 माइनस x मीटर ट्रेवल करेंगे। तो इस प्रकार से उसको मान लिया गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दो ट्रायंगल बना है, एक ट्रायंगल है हमारा ये और दूसरा ट्रायंगल है ये। बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में हम लोग वैल्यूज को लेते हैं। यहाँ देखिए रेशियोज जो बात करने वाले हैं, परपेंडिकुलर और बेस में चीजें दी गई हैं, बेस है और परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 10 की ही बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं बारी बारी से ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABE में, ABE ट्रायंगल की बात करें तो AB पता नहीं है, AB पता नहीं है। उसके बाद थीटा पता है 60 डिग्री का, थीटा 60 डिग्री का पता है, और BE हमारा x है। हम ऐसा करते हैं, BE को x मीटर लिखते हैं, ठीक है, जब भी जरूरत होगा हम x पुट कर लेंगे, ठीक। चलिए 10 का रेशियो लेंगे तो 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, ठीक है। 10 30 एंगल कितना है 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा AB जो पता नहीं है, बेस हमारा इस ट्रायंगल के लिए BE है जो हम x माने हैं, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू AB बाई x। यहां से हम AB की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा AB बराबर √3x, AB बराबर क्या हो गया √3x। चलिए दूसरी बात करते हैं। आप जानते हो कि हम AB और CD बराबर है, आप जानते हो कि दोनों पोल जो है वो इक्वल हाइट की है, इसीलिए AB जब आया है √3x तो CD भी आया होगा √3x, वाजिब सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल CDE में, किस ट्रायंगल में, CDE में, मतलब इस वाले ट्रायंगल में। इसका जो CD है वो अभी हम निकाल के रख लिए हैं √3x, ठीक है, और थीटा आ चुका है 30 डिग्री का, और CE हमारा
है 80 माइनस एक्स मीटर का, 80 माइनस एक्स का, ये डिस्टेंस हमारा 80 माइनस एक्स मीटर का है। ठीक है, चलिए यहां भी रेशियो लेते हैं tan का, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा हमारा 30 डिग्री है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा √3x है, √3x है डिवाइडेड बाय बेस हमारा CE है जो 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है इक्वल्स टू √3x डिवाइडेड बाय 80 माइनस एक्स। चलिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई उधर होगा तो हो जाएगा 3x। सब x वाले को एक साथ ले आते हैं, 80 इक्वल्स टू 3x, ये x उधर जाके जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 4x, 4 से जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20x। किसको माने थे, BE को माने थे, x BE को माने थे, तो हमारा BE निकल के आ चुका है। BE कितना निकल के आ चुका है 20 मीटर। जब BE आ गया है 20 तो CE कितना हो जाएगा, CE कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। और अब पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल को हम लोग AB कहे हैं, तो और AB का वैल्यू निकल के आ चुका है √3x, √3x, तो AB हमारा √3 और x का वैल्यू आया है 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 मीटर, दैट इज योर आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक कैनल के बैंक पर, मान लीजिए ये हमारा एक कैनल है, कैनल के किसी एक बैंक पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, ये मान लीजिए टीवी टावर है, ये हमारा टीवी टावर है किसी एक किनारे पर। दूसरे किनारे पर से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का 60 डिग्री का होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इनके टॉप का, यानी टावर के टॉप का 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और जहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो रहा था, वहां से 20 मीटर दूर जाने के बाद, 20 मीटर दूर आ गए, दूर आने के बाद जब फिर से उसके टॉप का एलिवेशन देखा गया तो वो निकल के आया 30 डिग्री। टॉप का एलिवेशन कितना निकल के आया 30 डिग्री। कहां से, क्या किया, एक टीवी टावर लिया जो कैनल के एक किनारे पर बना था, दूसरे किनारे पर से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो रहा था, और इससे 20 मीटर दूर जाने के बाद उसी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो रहा है। कितना मीटर दूर आए तो 20 मीटर। तो पता करना है कि इस टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट बताओ क्या है, और इस कैनल की जो विड्थ है, कैनल की जो विड्थ है, मतलब ये वाली विड्थ, एक यहाँ एक किनारा ये, एक किनारा ये, दूसरे किनारे से 20 मीटर दूर से देखा जा रहा था, तो ये इसका कैनल नहीं है, कैनल की विड्थ नहीं है, कैनल की विड्थ ये हुई, कैनल की विड्थ ये हुई, क्योंकि एक किनारे पर टीवी टावर लगा हुआ, दूसरे किनारे पर से देखा जा रहा था तो 60 हो रहा था। तो ये तो पूरा का पूरा बैंक ही हो गया, किनारा ही हो गया। तो इस किनारे पर से 20 मीटर दूर फिर से देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हुआ। तो कहता है हाइट पता करो टीवी टावर का क्या है और कैनल की विड्थ पता करो कितना है। ठीक है, तो इस फिगर में क्या किए हम लोग, मान लिए हैं कि AB की हाइट यानी टीवी टावर जो, उसकी हाइट h मीटर है, और बैंक यानी BC बैंक का जो ये क्या कहते हैं कैनल की जो विड्थ है वो x मीटर है, कैनल की विड्थ x मीटर है, और
CD तो दिया हुआ कि 20 मीटर है, एंगल भी पता ही है 60 डिग्री 30 डिग्री है। 60 डिग्री जब एक किनारे से देखा जा रहा था और किनारे से 20 मीटर दूर गया तो 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इनको करेंगे कैसे। देखिए यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल ABC है, दूसरा ABD है। हम बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में AB हमको नहीं पता है, पता नहीं है तो माने हुए थे H, तो या तो आप H ले लोगे या AB को AB ही छोड़ दोगे, तो जो मर्जी तुम्हारी, हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, AB। थीटा हमारा 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री। BC हमने मान लिया है x मीटर का है तो चलते हैं x मीटर को लेके। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर में जो रेशियो होता है वो 10 का होता है, तो हम यहाँ 10 का रेशियो लेंगे। तो 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, 10 थीटा हमारा 60 डिग्री का है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा AB है, परपेंडिकुलर AB है, बाई बेस हमारा x है जो BC था, BC x मीटर का था। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। AB ऐसे ही रह जाएगा, अपॉन में x ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से AB की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा √3x। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3x। फिर से दूसरे ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABD में। ABD ट्रायंगल में बात करें तो AB हमको अभी अभी निकल के आ गया है √3x। AB निकल के आ गया है √3x मीटर का। ठीक है, और थीटा हमारा 30 डिग्री का है और BD हमको पता है BC प्लस CD है। उसमें भी एक चीज और पता है कि BD बराबर BC हमारा x है प्लस CD हमारा 20 है, तो हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर से रेशियो की बात करेंगे 10 की। 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, 10 थीटा हमारा 30 डिग्री का है, परपेंडिकुलर हमारा निकल के आ चुका है AB जो √3x है, और बेस हमारा ये पूरा BD है। तो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो x प्लस 20 लिख सकते हैं, x प्लस 20 लिख सकते हैं। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर √3x अपॉन x प्लस 20। क्रॉस मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल्स टू 3x। सब x वाले को एक जगह लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 3x माइनस x। तो यहां से निकल के आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 2x और x की वैल्यू आ जाएगी 10। ये x क्या था हमारा? x था ये जो कैनल है उसकी विड्थ, x थी कैनल की विड्थ, यानी BC निकल के आ चुका है। क्या निकल के आ चुका है? BC निकल के आ चुका है 10 मीटर। BC निकल के आ चुका है 10 मीटर। तो एक आंसर तो ये भी हो गया। ठीक है, दूसरा कि इनकी हाइट पता करो, तो हाइट भी हम लोग बता देते हैं। हाइट कैसे बता करें? तो हाइट है AB निकला था √3x, याद देख लें, AB निकला था √3x। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा √3 और x आया है 10, तो ये हो जाएगा 10√3। कौन? AB हो जाएगा 10√3 जो हाइट ऑफ टीवी टावर है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ग्राउंड पर एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 7 मीटर है, एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 7 मीटर है बनी हुई है। ठीक है, इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से कहीं एक टावर है, इसी ग्राउंड पर कहीं एक टावर बना हुआ जिसको देखा जा रहा है। मान लीजिए कि टावर ये है, क्या मान लिए कि टावर हमारा ये है। यहां से इस टावर के टॉप को देखने पर जो एंगल बनता है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो
60 डिग्री का होता है। देखिए अब एंगल यहाँ कैसे फॉर्म करें, तो आपको पता है कि यहां से देखा जा रहा है, ये तो हो गया दृष्टि, यहां से देखा जा रहा है, तो आपको पता है कि जब यहां से देखा जा रहा है तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये जो हो गई वो लाइन ऑफ साइट हो गया। लेकिन इस ग्राउंड के पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, ग्राउंड के पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। तो ग्राउंड के पैरेलल हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जो दिया हुआ है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखने पर जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री का है, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 45 डिग्री का है। एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनता है वो 45 डिग्री का होता है। ये डिप्रेशन देखिए, जब चीजों को नीचे से ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब ऊपर से नीचे देखें तो डिप्रेशन बनता है। यहां से देख रहा है तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल डिप्रेशन कहलाता, जो 45 डिग्री का है। यही सेम फिगर हमने यहां बना लिया है, जिसमें ए बी एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर का है, सी डी एक टावर है जिसकी हाइट पता नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप पर से टावर को देखने पर 60 डिग्री का एंगल, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट को देखने पर 45 डिग्री का एंगल बनता है, जो डिप्रेशन वाला है। तो क्वेश्चन का कहना है कि इस टावर की हाइट बताओ क्या होगा, इस टावर की हाइट बताओ क्या होगा। चलिए हम लोग टावर की हाइट को पता करते हैं। इसमें ध्यान से देखें तो हम लोग जो ट्रायंगल लेने वाले हैं वो 2 ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल ये लेंगे और दूसरा ट्रायंगल ये लेंगे, ठीक है। बारी बारी से लिया जाएगा, आप ये ट्रायंगल भी ले सकते हो, ये और ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी जो लेना हो। देखिए BC पैरेलल है AE का, यहाँ यदि हम नाम दे दें, यहाँ नाम रख दें कुछ, तो AE, D तक यूज हो गया तो E, AE, तो BC पैरेलल होगा AE का। जब पैरेलल है तो AC हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे ये छोटे वाले ट्रायंगल ABC की। ABC की बात करने से हमको BC निकल जाएगा, जितना बड़ा BC होगा उतना ही बड़ा हमारा AE हो जाएगा, तो हम लोग को कहना आसान हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं इधर, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में AB पता है 7 मीटर की, AB 7 मीटर है, BC नहीं पता है, BC नहीं पता है। हाँ, थीटा पता है कितना, 45 डिग्री। यहाँ 45 कैसे पता चला, क्योंकि BC और AE पैरेलल था और AC ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो ये और ये बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसमें हम लोग रेशियो देखिए परपेंडिकुलर और बेस का लेने वाले हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा हमारा 45 डिग्री का है और परपेंडिकुलर हमारा 7 है, और बेस तो पता ही नहीं है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता 1, 7 बाई BC, तो BC बराबर हो गया हमारा 7 मीटर का। BC कितना निकल के आ चुका, 7 मीटर, मतलब ये भी वैल्यू हमारा हो गया 7 मीटर की, ठीक है। फिर अब बात करेंगे इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, क्योंकि ये हाइट तुमको पता है, बस ये यदि D से E तक पता चल जाए, ये वाली हाइट पता चल जाए, तो साथ उसमें जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा CD कितना है। CD निकालने का एक ही फंडा है कि आप CE में ED को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आसान सी बात है, हम इस ट्रायंगल में लेंगे, हमको ये पता है तो ये निकल जाएगा। चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल AED में, AED ट्रायंगल में हमको DE तो पता नहीं है, DE पता नहीं है, AE
पता है ए ई और बी ई नहीं सॉरी बी सी, ए ई और बी सी जो कि 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि जब बिल्डिंग और टावर के फुट 7 मीटर एक दूसरे से दूर हैं तो उसके बीच का कहीं भी डिस्टेंस 7 मीटर दूर ही होगा, तो 7 मीटर हो गया। ठीक है, और थीटा की बात करें तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 10 ले लेंगे रेशियो में। 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 10 थीटा, थीटा हमारा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इनको लिए हैं तो ये होगा हमारा डीई जो पता नहीं है, बाई बेस, बेस लिए हैं एई को, बेस लिए हैं एई को, 10 60 डिग्री हो जाएगा √3, डीई पता फिर से नहीं है, एई हमारा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करें तो डीई का वैल्यू आ गया 7√3 मीटर का। ठीक है, 7√3 मीटर का। हमको चाहिए सी डी, सी से डी तक चाहिए था हमको। सी डी बराबर, सी डी का लेंथ तब निकलेगा जब सीई को जोड़ देंगे ई डी के साथ। किसके साथ? ईडी के साथ। सीई हमारा 7 मीटर पहले से है, सीई हमारा 7 मीटर पहले से है। डीई या ईडी अभी निकल के आ चुका है 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। 7 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √3, इसी को लिख सकते हैं 7 × √3 + 1। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर, इतना मीटर। ठीक है, दैट इज योर आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समुद्र में, मान लीजिए ये समुद्र है, इस समुद्र में एक लाइट हाउस बना हुआ है। ये एक हमारा लाइट हाउस है जो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। इस समुद्र में जो लाइट हाउस बना हुआ है इसके टॉप पर से 2 शिप को ऑब्जर्व करी जा रही है। जब एक शिप को देखा जाता है, एक शिप को देखा जाता है तो उसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ऐसा बनता है। ऊपर से जब चीजों को नीचे देखते हैं तो नजरें झुकानी पड़ती है, जब नजर झुकेगी तो वो डिप्रेशन होगा। तब जो डिप्रेशन होता है वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का डिप्रेशन हुआ। कहां से देखने पर? लाइट हाउस के टॉप पर से एक शिप को देखने पर। फिर यहीं से एक शिप और जो इसके जस्ट अपोजिट में है, जस्ट इसके अपोजिट में है, अपोजिट में इधर भी हो सकता है, अपोजिट में इधर भी हो सकता है। वो कह दिया है सेम साइड। सेम साइड का मतलब हुआ कि ये लाइट हाउस है, एक शिप इधर है तो उसके जस्ट इसी साइड कहीं भी, चाहे यहाँ, मतलब चाहे इस बीच में कहीं हो या चाहे इसके बाद कहीं हो, इनके अपोजिट में एक शिप और है जिसको देखने पर 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको पता है कि जब हम चीजों को दूर देखते हैं तो ज्यादा नजरें झुकानी नहीं पड़ती है। ऊपर से किसी नीचे रखी चीजों को और वो चीज बहुत दूर जाके रखी गई है तो ज्यादा नजर नहीं झुकाना पड़ता। और जस्ट बगल में रखा हुआ है, जितनी क्लोज रखी होगी उतनी नजरें झुकानी पड़ी होगी। मतलब यहाँ कोई चीज रखा है तो ऐसे देखना पड़ेगा, यहाँ है तो ऐसे देखना पड़ेगा, और दूर है तो ऐसे देखना पड़ेगा, तो ऐसे हो जाता है। तो शिप क्या करता है, यहाँ से जब शिप को देखा जाता है, इस पॉइंट पर से, इसके टॉप पर से जब शिप को देखा जाता है तो एक बार 30 डिग्री का डिप्रेशन हो रहा था और दूसरी बार 45 का डिप्रेशन हो रहा था। इसका मतलब ये पता करो कि शिप इधर है या इधर है, तो एंगल तो बढ़ रहा है, डिप्रेशन वाली एंगल बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि नजरें ज्यादा झुकानी पड़ रही है, लाइन ऑफ साइट जो है वो ज्यादा झुक रही है। लाइन ऑफ साइट क्या हो रही है? ज्यादा झुक रही है। तो इधर हो गया हमारा दूसरा शिप, पहला शिप यहाँ, दूसरा शिप यहाँ। ठीक है, और इनके बीच जो डिप्रेशन होता है वो है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का है डिप्रेशन। तो देखिए ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया,
तो ये हो जाएगा हमारा 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और ये हो जाएगा 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सेमी फिगर यहाँ बनाया गया है, क्या किए हैं ए बी एक लाइट हाउस जो 75 मीटर का है, क्वेश्चन दे रखा है। ए बी एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर का है, इसका क्वेश्चन कहा है, ठीक है। फिर पॉइंट ए यानी टॉप ऑफ द लाइट हाउस, यहां से दो शिप को ऑब्जर्व करा जा रहा है। एक शिप जो डीप पॉइंट पर है, ठीक है। यहां से जब डीप पॉइंट पर शिप को जो ऑब्जर्व करा जा रहा है तो वहां जो डिप्रेशन होता है वो 30 डिग्री का। तो आपको पता है कि ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अभी बताए कैसे यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कि एक सी पर है, सी पर ही क्यों है वो भी बताया वहां कि सी पर क्यों है। तो सी पर जो बना वो कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन का कहना है कि इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पता करो कितना है। ये दोनों शिप एक दूसरे से कितने दूर पर है, कितने दूरी पर हैं, ये बात पता करनी है कि एक दूसरे से कितने दूरी पर है, यानी CD पता करना हो। तो हम मान लिए कि CD x मीटर दूर है, पता नहीं है तो मान लिए x मीटर दूर है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ABD, कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। हम बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में बातें करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल बात करेंगे ABC की। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AB हमको पता है 75 मीटर, ठीक है। थीटा पता है 45 डिग्री और BC की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। यहां देखिए बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो tan कहलाता है। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा हमारा 45 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर हमारा 75 है और बेस हमारा BC पता ही नहीं है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, 75 बाई BC, यहां से BC निकल के आ चुका है हमारा 75 मीटर। BC कितना निकल के आ चुका, 75 मीटर। ये कितना निकल के आ चुका, 75 मीटर। ये भी 75 मीटर निकल के आ चुका है। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABD में, कंप्लीट ट्रायंगल ABD में। ABD ट्रायंगल में हमको AB फिर से पता है 75 मीटर का, ठीक है। BD हमको पता तो नहीं है लेकिन हम इसको लिख सकते हैं BC प्लस CD, ठीक है। BC 75 मीटर का और CD x मीटर का था, ठीक है। तो ये हो गया इतना, BD निकल गया। थीटा हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री का। फिर से देखिए बेस और परपेंडिकुलर में बात हो रही है तो हम लोग tan का रेशियो लेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा 75 है, बेस हमारा 75 प्लस x है, 75 प्लस x है, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। 75/75 प्लस x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां हो जाएगा 75 प्लस x इक्वल्स टू 75 जब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 75√3, 75√3 यहां से x का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। x किसको माने थे, CD को। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस था हमारा CD आ गया हमारा 75√3 माइनस 1 मीटर का, इतने मीटर का, ठीक है। तो दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर का है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्राउंड पर एक 1.2 मीटर गर्ल, 1.2 मीटर मान लेते हैं इस गर्ल की जो लेंथ है कितना है क्वेश्चन में 1.2 मीटर,
एक लड़की जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ये क्या कर रही है, बैलून को उड़ा रही है, हवा में बैलून को उड़ा रही है। मान लीजिए इसका बैलून अभी यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो बैलून का वर्टिकल डिस्टेंस है वो ग्राउंड तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर है, ठीक है, ग्राउंड तक का, और लड़की की हाइट 1.2 मीटर है। यहां से जब बच्ची बैलून को देखती है तब जो एंगल बनता है वो एंगल होता है हमारा 60 डिग्री का। क्या हुआ, एक बैलून जो ग्राउंड से 88.2 मीटर एबव थी, उड़ रही थी, इतनी हाइट पर बैलून उड़ रही थी और बच्ची जिसकी हाइट 1.2 मीटर है वो जब उस बैलून को देख रही है तो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। थोड़ी देर के बाद ये बैलून हवा के कारण कहीं और चल गया और इधर आ गया, मान लेते हैं कि बैलून इधर आ गया, ठीक है, वो भी सेम हाइट पर, हाइट चेंज नहीं हुआ है, हाइट चेंज नहीं हुआ, 88.2 मीटर के हाइट पर ही। तब जब बच्ची फिर से उस बैलून को देखती है, इस बैलून को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो बदल के हो जाता है 30 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जा रहा है। तो कहता है पता करो कि हवा के कारण वो बैलून कितनी दूर चल गई है, हवा के कारण वो बैलून पहले वाले पोजीशन से अभी वाले पोजीशन पर कितनी दूर है, पहले कहां थी अभी कहां थी, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है ये पता करना है। ठीक है, यही सेम फिगर यहां बनाया गया है कि एक बैलून जो जमीन से 88.2 मीटर दूर उड़ रहा था, ठीक है, जब लड़की की हाइट 1.2 मीटर थी, लड़की देख रही थी बैलून को तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बैलून x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ आ गया और फिर जब बच्ची देख रही है इनको तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पता करना है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर ली है, ठीक है, बैलून जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। मान लेते हैं कि पहले जो बैलून था वो A पॉइंट पर था और AB उसका वर्टिकल डिस्टेंस था, ठीक है, ठीक, उसके बाद लड़की C पॉइंट पर खड़ी है, लड़की C पॉइंट पर खड़ी है और यहां से देखने पर बैलून का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। थोड़ी देर के बाद बैलून की जो पोजीशन है वो आ जाता है यहां, जिसका हम नाम रख लेते हैं BCD, जिसका नाम रख लेंगे हम लोग D। अब मानते हैं वो E पर आ गया है बैलून, ठीक है, तो हमको BD पता करना है कि B से D तक का डिस्टेंस कितना है। अच्छा देखिए, ये लड़की की हाइट 1.2 है तो ये जो वर्टिकल हाइट है जो ग्राउंड से बैलून का दिया है वो रिड्यूस हो जाएगा और यहां तक का हो जाएगा हमारा 1.2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 87, देखिए 88.2 माइनस 1.2 तो ये घट जाएगा 87 मीटर का हो गया। मतलब लड़की जहां से देख रही है वहां से बैलून की जो हाइट है वो 87 मीटर है। चलिए सेमी फिगर वहां बनाया गया था तो इसको हम मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं कि कितना दूर वो बैलून गया है। चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, एक ट्रायंगल ABC जो स्टार्टिंग वाला पोजीशन था बैलून का, उसके जरिए जो ट्रायंगल बन रहा है वो है ABC और इसमें हम लोग का एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा था। तो हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC में जो है हमको AB की हाइट पता है, कैसे निकाले, तो 88.2 में से 1.2 रिड्यूस करके, क्यों रिड्यूस करें, क्योंकि लड़की की हाइट रिड्यूस करना पड़ा, उसमें से हो गया 87 मीटर का, AB हो गया हमारा 87 मीटर का और थीटा जो है वो 60 डिग्री का है और C से B तक का डिस्टेंस हमको पता नहीं, यानी BC पता नहीं है, ठीक है, BC पता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर में चर्चा हो रही है तो बेस और परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लेते हैं। बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को tan थीटा कहते हैं, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा BC है। tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, AB हमारा 87 है
और BC पता नहीं है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल्स टू 87 बाई BC। तो यहां से BC का वैल्यू आ जाएगा 87 डिवाइडेड बाई √3। डिनोमिनेटर में रूट आ गया, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर देंगे तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा BC का वैल्यू 87 √3 बाई 3। अब देखिए BC निकल के आ गया 87 √3 बाई 3। इसको काटा जा सकता है, 3 से कट कर लीजिए इसको, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, आ गया 2, 3 9 जा 27 √3। तो यहाँ से BC का वैल्यू आ गया है 29 √3, 29 √3 BC आ गया है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं CDE में। इन ट्रायंगल CDE ट्रायंगल में जितना बड़ा हमारा DE है उतना ही बड़ा AB था, और AB का वैल्यू 87 निकला था, 87 मीटर निकला था। ठीक है, अब और थीटा की बात करें तो 30 डिग्री है, और CD पता नहीं है, लेकिन CD को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस BD, BC प्लस BD। तो CD बराबर हो जाएगा, BC अभी निकला था हमारा 29 √3 और BD माना गया वैल्यू है X। ठीक है, तो CD हो गया 29 √3 प्लस X मीटर का। यहाँ फिर भी बेस और परपेंडिकुलर में बात हो रही है तो हम लोग 10 का रेशियो लेंगे। तो 10 थीटा हमारा 30 डिग्री है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा DE है, DE का वैल्यू ले लेते, नाम रख लेते हैं DE बाई बेस हमारा CD। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय √3 होता है, इक्वल्स टू DE 87 है, DE 87 है डिवाइडेड बाय CD आया है 29 √3 प्लस X। ठीक है, अब देखिए यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां हो जाएगा 29 √3 प्लस X इक्वल्स टू 87 √3, 87 √3। जब x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 87 √3 और 29 उधर जाके घट जाएगा, 29 √3। क्या कर सकते हैं, यहाँ मैच कर दीजिए डायरेक्ट दोनों को। 87 में से 29 जाएगा तो 58 √3। x की जो वैल्यू आई वो हो गया 58 √3 मीटर की। ठीक है, और x क्या था हमारा, BD था, तो हम लोग कहेंगे कि BD का वैल्यू आ गया 58 √3 मीटर, जो हमारा दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस था। B पर होने के बाद वो D पर गया, जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो 58 √3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ध्यान से। कह रखा है एक हाईवे कि किसी एक किनारे पर या एक हाईवे पर एक टावर बना हुआ है, हाईवे पर एक टावर बना हुआ है, हाईवे पर ये एक टावर है, मान लेते हैं कि टावर हमारा AB है। हाईवे पर एक टावर जो AB है, इस हाईवे के टॉप पर से, इस हाईवे के टॉप पर से एक कार को ऑब्जर्व करी जा रही है, इस एक कार को ऑब्जर्व करी जा रही है। मान लो कि यहाँ पॉइंट C पर एक कार है जिसको ऑब्जर्व कर रहा, ऑब्जर्व करने पर ऐसे जब देखता है, ऐसे जब देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। क्वेश्चन का फिर कहना है कि अब कार क्या किया है, 6 सेकेंड आगे निकल गया, इधर फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रहा था, गाड़ी टावर की तरफ आ रही थी, C पर ऑब्जर्व किया गया तो 30 डिग्री का डिप्रेशन हुआ। तो इसको यदि हम कहें BC
एक ग्राउंड मान लें और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये है 30, तो ये भी हो जाएगा 30। ठीक है। तो जब यहां से देखा जा रहा तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। थोड़ी देर के बाद यानी 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद कार थोड़ा आगे जाके डी पॉइंट पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? डी पॉइंट पर। और यहां से जो डिप्रेशन होता है, यहां से जो डिप्रेशन होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। ए से देखा गया था, टॉप ऑफ द टावर से सी पॉइंट पर एक कार को ऑब्जर्व किया तो डिप्रेशन 30 डिग्री हो रहा था। 6 सेकंड के बाद कार पहुंच गई डी पॉइंट पर। जब डी पॉइंट पर देखा तो डिप्रेशन हो रहा था 60 डिग्री का। कहता कितने देर बाद कार फुट तक पहुंच जाएगी? तो हम कह देंगे कि टी सेकेंड में जो कार है वो बी तक पहुंच जाएगी, यानी फुट तक पहुंच जाएगी। यही फिगर यहां बनाया गया है कि एक हाईवे जिसका नाम BC है बहुत दूर तक जा रही होगी, हम B और C को कंसिडर करते हैं। ये फुट ऑफ द टावर है और ये इनिशियल पोजीशन था कार का। और यहां देखना शुरू किया तो एंगल जो हुआ वो था 30 डिग्री का डिप्रेशन वाला। तो डिप्रेशन को कन्वर्ट कर लिए तो वो हो गया एलिवेशन 30 डिग्री का। ठीक है। थोड़े देर के बाद यानी 6 सेकंड के बाद उसका जो पोजीशन था वो डी पर चल गया, तो अभी का पोजीशन यहां हो गया। 6 सेकंड बाद का पोजीशन यहां हो गया। 6 सेकंड बाद तब जो देखा तो डिप्रेशन हो रहा था 60 डिग्री का, उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है। कहता है पॉइंट डी से कार को फुट तक आने में कितना सेकंड लगेगा? तो हम लोग कह लिए कि टी सेकंड लगेगा। ठीक है। तो ये फिगर क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालेंगे कि कितना देर लगे। तो माना हुआ ना टी सेकंड, अच्छा टी का वैल्यू क्या होगा वो पता करते हैं कि टी कितने आएंगे। चलो, हमको तो कुछ पता नहीं है कि कार किस स्पीड से चल रही है नहीं है, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार बी भी मीटर पर सेकेंड। कार की जो स्पीड है मान लेते हैं भी के स्पीड से चल रही है, 1 सेकेंड में भी मीटर जाती है ऐसा मान लीजिए। ठीक है। तो भी सेकेंड में यानी भी मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यदि चल रही है तो सी से डी तक 6 सेकेंड में पहुंची है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो हम लोग वो पता कर लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन पॉइंट C to D, distance travel by car between C to D, C से D तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा। तो गई है 6 सेकेंड में, तो डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम हमारा 6 सेकेंड है और स्पीड हमारा v है, तो ये हो गया 6v मीटर। यानी C से D तक वो गई होगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? 6v मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ठीक है। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि इस D से पॉइंट B तक जाने में कितना सेकेंड लिया होगा। तो हम मान लेते हैं वो भी। एंड लेट द टाइम taken by car to reach the foot of the tower, यानी
डी से बी तक जाने में उसको टी सेकेंड लग रहा होगा, ऐसा हमने मान लिया है। लेट द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर डी टू बी इज टी सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा? टी सेकेंड। तो इस टी सेकेंड में कुछ ना कुछ कार डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन, कहां से कहां? डी से बी तक, बिटवीन डी टू बी। डी टू बी क्या डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? तो चलता है v के स्पीड से, और कितने देर में? तो t सेकेंड में, तो हो गया vt मीटर। क्या हो गया? vt मीटर। तो यहां से यहां जाने में उसको vt मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा, vt मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। हम लोग बारी बारी से ट्रायंगल ले लेते हैं। पहली बार लेते हैं ए बी डी ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी ट्रायंगल में हमको बेस और परपेंडिकुलर में बातें करनी है, तो tan का वैल्यू लेंगे। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। tan इसमें थीटा 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, पता नहीं है तो ए बी रख लिए। बेस हमारा बी डी है, जो VT निकला है तो रखेंगे VT। यहां से tan 60 डिग्री का वैल्यू आ गया √3 AB अपॉन VT। तो यहां से देखें तो AB का वैल्यू आ जाएगा √3 VT, √3 VT। AB आ गया यहाँ, ये चल गया यहाँ, क्रॉस मल्टीपल, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीपल करने के बाद AB आ गया √3 VT। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC की, इन ट्रायंगल ABC की, ABC ट्रायंगल की बात करें तो ABC ट्रायंगल में हम लोग रेशियो जो लेंगे वो tan का, तो tan थीटा। tan का क्यों? क्योंकि AB और बेस में बात करने हैं, यानी परपेंडिकुलर और बेस में बात करनी है। परपेंडिकुलर हमारा AB ही है और बेस हमारा BC है, बेस हमारा BC है। tan थीटा का जगह है, थीटा है 30 डिग्री का, और AB अभी हमको निकल के आया था √3 VT, √3 VT अपॉन BC। BC का वैल्यू है नहीं कुछ, तो BC को हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस BD, CD प्लस BD लिख सकते हैं फिर से। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू √3 VT, √3 VT अपॉन CD हमारा 6 भी है, CD हमारा 6 भी है, प्लस BD हमारा VT है, BD हमारा VT है। क्रॉस मल्टीपल करें तो हो जाएगा 6V प्लस VT इक्वल्स टू 3VT। VT वाले को एक तरफ करें तो 6V बराबर 3VT माइनस VT। जब माइनस करेंगे तो 6V बराबर हो जाएगा 2VT। V से V कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स में, तो यहां से T का वैल्यू निकल के आ गया 3 सेकेंड, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 3 सेकेंड। यानी कार को पॉइंट डी से फुट तक जाने में T सेकेंड लग रहा था, जो 3 सेकेंड निकल के आया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको समझना और बनाना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन इन तरह से, इस तरह से बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषाओं में बात करी गई है। इसी के साथ हमारा ये 9.1 खत्म होता है।